साध संगत जी, ये साखी देहरादून में रह रहे एक सत्संगी परिवार की है, जिनकी लड़की की शादी एक ऐसे परिवार में हो जाती है जो मांस आदि का सेवन करते होते हैं। तो जब इस लड़की की शादी उस परिवार में हो जाती है तो लड़की के ससुराल वाले उसे बहुत जोर डालते हैं कि वह भी मांस आदि का सेवन करे, और उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही दुबली पतली हो, कमज़ोर हो, तुम्हें मांस का सेवन करना चाहिए। तो अपने ससुराल वालों की ये बातें सुनकर वह पहले तो इनकार कर देती है, क्योंकि उसे नाम की बख्शिश हुई होती है और वह शुरू से ही सत्संग सुनते आ रही होती है, तो उसे सब मालूम होता है। और जैसे कि नाम की बख्शिश के समय फरमाया जाता है कि भाई आपको इतने समय भजन बंदगी पर बैठना है, इतना समय आपको भजन बंदगी को देना है, और यही संत मत का असूल है। और जिन जिन बातों से परहेज रखने को बोला जाता है उसमें भी हमारी ही भलाई होती है। जैसे कि नाम की बख्शिश के समय अक्सर फरमाया जाता है कि भाई मांस शराब आदि का सेवन नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा हो हमें उसका सेवन नहीं करना है, और ना ही कोई ऐसा काम करना है जो संत मंत के खिलाफ हो। तो ये बातें नाम की बख्शिश के समय एक अभ्यासी सत्संगी को समझाई जाती हैं। वह बातें सिर्फ कहने के लिए हमें नहीं कही जाती, उनके पीछे भी एक गहराई छुपी होती है, और उस गहराई को हम में से बहुत ही कम सत्संगी समझ पाते हैं। वह हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि अगर हम मांस शराब आदि का सेवन करने लग जाएं तो हम इस मार्ग पर नहीं चल सकते, इस मार्ग पर हमारी तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि यह चीज़ें हमें ऊपर उठने ही नहीं देती, हमें नीचे की तरफ धकेलती रहती हैं। इसलिए अक्सर संत महात्मा हमें ऐसी चीज़ों का सेवन न करने का उपदेश देते हैं। तो जब उस लड़की के ससुराल वाले उसे मांस खाने के लिए कहते हैं तो पहली बार तो वह मना कर देती है, क्योंकि उसे संत मंत के असूल मालूम होते हैं और वह भजन बंदगी भी कर रही होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह अपने पति के पीछे लगकर इन वस्तुओं का सेवन करना शुरू कर देती है, क्योंकि जब उसका पति उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, क्योंकि वह बहुत दुबली पतली होती है, जिसकी वजह से उसे गर्भ धारण करने में भी मुश्किल आ सकती है। तो इस बात की चिंता रखते हुए जब उसका पति उसे डॉक्टर के पास लेकर आता है तो डॉक्टर उन्हें मांस, मछली और अंडे खाने की सलाह देता है, ताकि इन चीज़ों का सेवन करने से शरीर को शक्ति मिल सके, शरीर में मोटापा पड़ सके। लेकिन वह उस डॉक्टर की बात सुनकर भी मना कर देती है, लेकिन उसका पति उस पर बहुत जोर डालता है और उसे इन चीज़ों का सेवन करने के लिए मजबूर कर देता है। तो वह अपने पति के पीछे लगकर यह सब खाने लगती है, और जब वह इन चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देती है तो उससे मालिक की भजन बंदगी भी छूट जाती है। तो ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। उस लड़की के धीरे धीरे कर मोटापा पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद ही उसके पेट के अंदर बहुत तेज़ दर्द होती है और उसका पति उसे हॉस्पिटल दाखिल करवा देता है। और जब सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं तब डॉक्टर उस लड़की के पति को कहता है कि आपकी पत्नी के गॉल ब्लैडर यानी पित्त में पथरियां पड़ी हुई हैं, जिनका निकलना मुश्किल लग रहा है। तो हमें आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना होगा और आपकी पत्नी का गॉल ब्लैडर हमें निकालना होगा, ताकि दोबारा उसके अंदर पथरियां ना पड़ सकें। क्योंकि बहुत सारे मरीजों की बार बार यही शिकायत रहती है कि उनकी पथरियां निकल भी जाती हैं लेकिन फिर पड़ जाती हैं। तो बेहतर यही होगा कि आपकी पत्नी का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाए, ताकि आपको दोबारा से इस मुश्किल का सामना ना करना पड़ सके। तो उसका पति डॉक्टरों को उसके ऑपरेशन की इजाज़त दे देता है। उस लड़की का ऑपरेशन हो जाता है और उसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। तो जब उसका ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद वह रोने लगती है, क्योंकि वह दर्द
उससे सहन नहीं हो पाता तो उस लड़की की माँ भी वहाँ पर मौजूद होती है और उस समय लड़की की माँ उसे समझाती है कि बेटी, मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि इन चीज़ों का सेवन कभी मत करना, क्योंकि हमने सतगुरु से ये वादा कर कर ही नामदान लिया होता है। हम सतगुरु से ये वादा करते हैं कि हम ऐसी चीज़ों का सेवन ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम फिर भी इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं और सतगुरु से किया हुआ वादा तोड़ देते हैं तो उसका हिसाब किताब भी हमें देना पड़ता है, बल्कि 2 गुना देना पड़ता है। क्योंकि जिनको संत मंत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है उनको तो फिर भी माफ़ी मिल सकती है, क्योंकि वह अनजान है, लेकिन हमें तो सतगुरु ने सब बताया है और अगर हम फिर भी यह गलती करते हैं तो उसके भागीदार भी हम ही बनते हैं। इसका बोझ भी हमें ही उठाना पड़ता है, जैसे कि अब तुम्हारे साथ हुआ है। मैंने तुझे कितना समझाया था कि बेटी, इन चीज़ों का सेवन मत कर, भले ही तुम्हारे ससुराल वाले कितना ही जोर क्यों ना डालें, लेकिन इन चीज़ों का सेवन कभी मत करना, क्योंकि सतगुरु ने हमें नाम की बख्शिश कर हमारी जिम्मेवारी ली होती है। हमारे कर्मों का हिसाब किताब साथ ही साथ होता रहता है ताकि हमें दोबारा से जन्म ना लेना पड़े। इसलिए जिनको नाम की बख्शिश हो जाती है उनका हिसाब साथ ही साथ होता रहता है, उन्हें उसका नतीजा उसी समय भोगना पड़ता है, क्योंकि सतगुरु ने यह जिम्मेवारी ली होती है कि हमारे कर्म बाकी ना रह जाएं, इसी जन्म में हमारे कर्म खत्म हो जाएं, ताकि वह हमें अपने साथ सचखंड ले जा सके। क्योंकि अगर हमारे कर्म बाकी रह गए तो उसका हिसाब किताब देने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और सतगुरु ऐसा नहीं होने देते। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि सत्संगियों पर ही इतने दुख आते हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि उनका हिसाब किताब साथ ही साथ होता रहता है। सतगुरु उनके कर्म जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिन्हें नाम की बख्शिश नहीं हुई और वह जो कर्म करते हैं उनका हिसाब किताब तो वह इस जन्म में भी देते हैं और अगले जन्म में भी देते रहते हैं। लेकिन जब एक अभ्यासी को नाम की बख्शिश हो जाए तब उसके कर्मों का सफाया जल्द से जल्द होने लगता है, जैसा कि अब तुम्हारे साथ हुआ है। तुमने मांस आदि का सेवन किया और तुम्हें तुरंत उसका भुगतान करना पड़ा, तुम्हारे शरीर का एक अंग निकालना पड़ा। तो जब ये बातें वह लड़की अपनी माँ के मुख से सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और अपनी माँ के गले लगकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपनी माँ से वादा करती है कि वह आज से फिर कभी ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करेगी और रोज़ाना मालिक की भजन बंदगी करेगी और अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगेगी। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि जब हमें नाम की बख्शिश हो जाए उसके बाद हमें एक एक कदम बहुत ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि हमारी एक भी गलती हम पर भारी पड़ सकती है। क्योंकि जो अनमोल दौलत सतगुरु ने हमें बख्शी हुई है उसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। सतगुरु ने हमें उसके लायक समझा है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। जो वादा हमने नाम की बख्शिश के समय अपने सतगुरु से किया था वह हमें निभाते जाना है और मन पर नियंत्रण रख संत मंत के इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब उस मालिक की अपार कृपा हम पर बरस जाएगी और उस दिन हमें यह एहसास होगा कि गुरु क्या है और क्या देता है। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santvachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
दिया हुआ है।